चंद्र छोरी पैरों की मसीना आजादी के बानेया। कोई भी सिंगर होता है तो उसको तो अपने गाने को पूरा एक 100% लेके चलता है कि मैंने पूरा अपने जितना करना है कर रखा है। तो हमने कोशिश तो की है। ये जो गीत आ रहा है ये 2 साल पहले ही गा दिया था। बिल्कुल। और किसी कारणवश इसमें म्यूजिक पार्ट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि हिंदी में हम करा रहे हैं, बिल्कुल इंग्लिश में करा रहे हैं, क्यों ना गढ़वाली में भी प्रार्थना कराई जाए। बिल्कुल। तो मैंने खुद ही लिखने की कोशिश की और वो प्रार्थना जो है सुमन तू नवे नाराज। जी जी। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये गाने किसी और ने गाए हैं। अरे तेरी याद माँ तुए को प्यारी लखनऊ छो चिट्ठी। हम किसी अगर इंटरव्यू में आ रहे हैं कहीं पे आ रहे हैं तो हमें अब वो लोग भी देख रहे हैं जो गढ़वाली नहीं समझते पूरी, है ना। तो हिंदी में हम उस चीज को बोलेंगे तो समझ जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ राकेश सुरवान। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दीपावली का त्यौहार है तो हमारे स्टूडियो में भी एक खास मेहमान मौजूद है जिनके गीत आपने डीजे पर खूब सुने होंगे और इनके गीतों पर नाचे भी होंगे। चंद्रा छोरी तो आपने जरूर सुना होगा और रूडी वो पर भी खूब धमाल मचाया होगा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनमोहन गोनियाल जी। गोनियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिली न्यूज में और दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। जो हिली न्यूज के जितने भी दर्शक श्रोता हैं सभी को मेरी ओर से दीपावली 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खूब धन धान्य खूब बरकत हो, इसी कामनाओं के साथ जी। गोनियाल जी, आज दीपावली का खास त्योहार है और आप कुछ खास भी लाने वाले हैं, तो आप सही जानेंगे कि क्या खास आने वाला है। जी, अभी दरअसल में हमने परसों ही एक गीत शूट किया जो पुराना मैंने गाया भी था, वो फोक सॉन्ग था, चंद्र छोरी पैरों की मसीना। और उस गीत पहले वो गीत काफ़ी अच्छा चला, बिल्कुल, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ नहीं, तो मैंने कमबैक के लिए वो दोबारा जो है उस गीत को नए तरीके से बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और उसका अब जो वीडियो रिलीज होना है वो जल्दी ही रिलीज होगा। उसका टीजर भी हमने डाल दिया है। तो बस वही जो है एक उम्मीद है दोबारा कमबैक के लिए, और उसके बाद निरंतर गीत आते रहेंगे जी। गोनियाल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ही और चंद्रा छोरी लोग दर्शकों को खूब पसंद आती है, तो 2-4 लाइनें जरा चंद्रा छोरी की हुई जाए आज यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत पुराना गीत है, आप सभी ने ये सुना भी है और एक नए अंदाज में आप फिर इसे सुनेंगे। बिल्कुल। काटू चा घसीलू चंद्रे, काटू चा घसीलो या जे बोणे तू जांदी चंद्रे, वे बोण रसीलो या आहा वे बोणे रसीलू चंद्र है तिले धारू बोलेया। चंद्र छोरी पैरों की मसीना आजादी के बानेया। चंद्र छोरी आजादी चंद्र है तिले धारू बोलेया। बहुत खूब कोनियाल जी, और उम्मीद करते हैं कि जो चंद्रा छोरी रिटर्न आने वाला है वो भी इतना ही शानदार होगा। तो आपने चंद्रा छोरी गीत जरूर सुना होगा और इस पे जरूर नाचे होंगे। तो गोनियाल जी, आप जरा लंबे अरसे बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, तो ये 2 साल आपका गैप का कहाँ रहे और क्या इस दौरान किया आपने? जी, इस बीच दरअसल में मैंने ये जो गीत आ रहा है ये 2 साल पहले ही गा दिया था। बिल्कुल। और किसी कारणवश इसमें म्यूजिक पार्ट नहीं हो पाया, फिर मैं भी थोड़ा अपनी जॉब की व्यस्तता में रह गया, जिस कारण मैं टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब जाके मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं वहाँ से उस व्यस्तता से भी थोड़ा समय निकाला जाए किसी न किसी तरीके से, ताकि थोड़ा उत्तराखंडी संगीत जगत में भी एक कदम फिर से रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। गोनियाल जी, आप जैसे कि पेशे से एक अध्यापक हैं और आप अध्यापन के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था आपने जो गढ़वाली वो होती है प्रार्थनाएं जी, वो आपने बहुत अच्छी रखी थी और कई स्कूलों में वो आज भी वो उनका वो हो रहा है, मंचन हो रहा है जी। तो आपको क्या थी वो कविता और क्या विचार आया था इसको बनाने का? हाँ, तो दरअसल मैं पेशे से मैं एक शिक्षक ही हूँ बिल्कुल पहले तो, और उसके बाद जो है जब स्कूल में प्रार्थना होती है तो प्रार्थना सभा में मेरा हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है बिल्कुल कि अच्छे से अच्छी हो। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं गढ़वाली में जब गीत लिख रहा हूँ तो क्यों ना जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो हमारा जो सबसे पहले शिक्षण कार्य से पहले जो भी
कार्यक्रम होता है वो प्रार्थना सभा ही होती है, उसके बाद ही हमारी अन्य जो गतिविधियां हैं संचालित होती है। तो मैंने सोचा कि हिंदी में हम करा रहे हैं, बिल्कुल इंग्लिश में करा रहे हैं, तो क्यों ना गढ़वाली में भी प्रार्थना कराई जाए। बिल्कुल। तो मैंने खुद ही लिखने की कोशिश की और वो प्रार्थना जो है चल रही है। वो यहाँ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में ननूरखेड़ा में है, तो वहाँ पे भी शुक्र शनिवार को होती है, वहाँ पे भी शूट किया था मैंने थोड़ा उसका। इलाकों में भी इधर उधर मैंने देहरादून में भी काफी स्कूल देखी बड़े बड़े, जहाँ से वीडियो दिखते हैं मुझे, जहाँ पे वो प्रार्थना चलती है। हमारा जो प्रशिक्षण संस्थान होता है टीचर्स का डिस्ट्रिक्ट में, डाइट पौड़ी, तो वहाँ पे भी जो है जब मैं गया तो वहाँ पे भी DL वाले उस प्रार्थना करते हैं, कॉलेजों में करते हैं। तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास था, जिस उद्देश्य से मैंने वो काम किया, कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। बिल्कुल जी, आपका ये प्रयास तो बहुत सराहनीय था। और हमारी जैसे कि हमारी बोली भाषा को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास था कि जो हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अपनी गढ़वाली भाषा को भी सीखेंगे और उनमें रुचि आएगी कि चलो भाई हमारी भाषा इतनी समृद्ध है कि हम लोग भी गढ़वाली सीख सकेंगे और आगे बोल सकेंगे। जो प्रार्थना सभा जो होती है, जो शुरुआत होती है सुबह, स्कूल की शुरुआत उसी से होती है। बिल्कुल। तो आप जैसे कि स्कूल में कार्यरत हैं, तो आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको भी जरूर कुछ न कुछ संगीत की शिक्षा दे रहे होंगे। हाँ, प्रार्थना से संबंधित जो भी हमारी स्कूल में जो भी संगीत से संबंधित जो चीजें होती है उसमें कोशिश करता हूँ, कर रहे हैं। जो प्रार्थना है वो भी हमारे विद्यालय में भी होती है, अन्य विद्यालय में तो होती है, तो 2 दिन कम से कम होती है हफ्ते में। ये जो मैंने प्रार्थना लिखी थी। जी गोनियाल जी, आपके कई गीत सुपरहिट है, जैसे कि रूढ़ी वो हो गया और वो है सुमन तू न वे नाराज। जी। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये गाने किसी और ने गाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि आपने ये रिक्रिएट किए हैं या आपने अपने हिसाब से गाए हैं? देखिए, पुराने लोकगीत थे। बिल्कुल। अब जिसने भी गाए पुराने लोकगीत गाए, किसी की अपनी पर्टिकुलर कोई रचना नहीं है। जिन्होंने गाए हैं किसी का भी अपना लिखा हुआ गीत नहीं हो। ये गीत आपने बचपन से सुने होंगे और की आवाज में सुने होंगे। आज हमने भी प्रयास उन्हीं गीतों से किया। तो हमने समय के हिसाब से उसमें संगीत में बदलाव करने की कोशिश की, जैसे पब्लिक की डिमांड थी। कहीं ना कहीं उसमें हम थोड़ा बहुत कामयाब हुए भी। बिल्कुल। और ये रचनाएं जो है लोकगीत जो है, तो इनका कोई मतलब एक व्यक्तिगत कोई रचनाकार नहीं है। बिल्कुल। वरना अगर हम किसी की व्यक्तिगत रचना गाते हैं, ये मतलब मेरी व्यक्तिगत रचना ही नहीं है। बस इतना है, इसमें कुछ लिरिक्स एडिशनल हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं नई तरीके से। तो वो जो एडिशनल लिरिक्स जब मैंने बनाई तो लोगों की जुबान पे वो भी चढ़ गई, तो आज लोग लगभग उन्हीं को ही गुनगुनाते हैं। बिल्कुल जी। आप लगातार उत्तराखंड संगीत जगत के लिए भी कार्यरत है और कई सुपरहिट गीत दे चुके हैं। इसके साथ साथ आप गढ़वाली जो हमारी प्रार्थना है उसके लिए भी लिख रहे हैं और जो भजन है उनके लिए भी लिख रहे हैं। हाँ, भजन सबसे पहले मैंने एक भजन ही किया था नवरात्रि पे, नवरात्रों की बेला। बिल्कुल। जो सबसे पहले हमारा वीडियो सॉन्ग था अपने कैरियर का, तो एक भजन ही था। और इस अब 2 साल बाद आपकी फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी हो रही है और वो भी धमाकेदार वापसी, अपने सुपरहिट गीत चंद्रा छोरी का। तो क्या खास होने वाला है चंद्रा छोरी टीम में, जरा बताइए हमें। अब खास तो ये तो पब्लिक बताएगी हमें कि खास क्या होगा उसमें, क्योंकि हम तो खाली प्रयास कर सकते हैं। अब जितना हमने प्रयास करना उसमें मतलब कर सकते थे हमने किया हुआ है। बिल्कुल। अब देखते हैं पब्लिक का क्या उसमें रिव्यू आता है, क्या पब्लिक उसको सुनती है, कितना एक्सेप्ट करती है, तो ये तो पब्लिक ही बताएगी। बाकी हमने अपनी तरफ से तो पूरा एक जो कोई भी सिंगर होता है तो उसको तो अपने गाने को पूरा एक 100% लेके चलता है कि मैंने पूरा अपने जितना करना था कर रखा है। तो हमने कोशिश तो की है, अब देखते हैं। जैसे किसी भी सिंगर के लिए जो कमबैक होता है वो कई मायनों में मुश्किल होता है। कई बार कमबैक अच्छा हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी चंद्रा छोरी जो 2 है या चंद्रा छोरी रिटर्न है वो जरूर सफलता है और इसके शुरुआती लक्षण भी दिखने लग गए हैं। जैसे कल आप जब शूट पे थे तो उसकी फोटोज आई कि भाई चंद्रा छोरी रिटर्न आ रहा है, अजय सोलंकी इसमें स्टार कास्ट है, प्राची कमली है, नागेंद्र प्रसाद भाई ने उस पर कैमरा करा है और विजय भारती का डायरेक्शन है। तो मतलब आपने टीम तो काफी अच्छी सेलेक्ट करी है। तो क्या कुछ नया आने वाला है इसमें, जरूर दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। अब इस बार जो है हमने इसका जो वीडियो शूट किया है, अब जब पब्लिक हमारा जो ये वीडियो देखेगी, इसका हमने पूरा कॉन्सेप्ट अलग लिया हुआ है, नए तरीके से। जो भी आपको देखने को मिलेगा वो बहुत अलग मिलेगा, हटके मिलेगा। जो पहले हमने वीडियो बनाया था पिछली बार वो बिल्कुल अलग था। इस बार वाकई में हमने गीत के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट लेके बहुत अलग ढंग से उसको फिल्मांकन करने की कोशिश की है। अब देखते हैं लोग कितना पसंद करते हैं। गोनियाल जी, आप तो आज लग भी बहुत कमाल रहे हैं। दीपावली के अवसर पर आपने आज बहुत अच्छा लुक दे रखा है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी जो सुपरहिट गीत था तेरी खूटी उमर लगी ने पराजित सुमन तू न वे नाराज, उस गीत की भी जरूर चंद लाइनें हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाई। जी बिल्कुल जी। ये भी लोकगीत ही था जी। बेली खाई मीठी सुमन, बेली खाई मीठी,
भेली खाई मीठी सुमन, भेली खाई मीठी, तेरी याद माँ त्वे को प्यारी, अरे तेरी याद माँ त्वे को प्यारी, लखनऊ छो चिट्ठी तेरी खुटियों माँ, लगिन कुत गली, लगिन पराज, सुमन न हुई नाराज, तेरी खुटियों माँ, लगिन कुत गली, लगिन पराज, सुमन न हुई नाराज। दही की परोठी सुमन, दही की परोठी, दही की परोठी सुमन, दही की परोठी, मिनने जानी हे चोरी तेरी, हाँ मिनने जानी हे चोरी तेरी, माया च झूठी तेरी खोटियों माँ, लगिन कुत गली, लगिन पराज, सुमन नवी नाराज। बहुत खूब गोनियाल जी, और अब उम्मीद करते हैं कि सुमन अब तक ठीक होगी, अब नाराज नहीं होगी। अब नाराज नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए कि जो हमारा जो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि जब गढ़वाली कलाकार हैं, गढ़वाली सिंगर हैं, तो ये लोग गढ़वाली में क्यों नहीं बात करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो गढ़वाली में, अब हम गढ़वाली में गा रहे हैं तो हम गढ़वाली में बात करते हैं, हम घर पे भी गढ़वाली में बात करते हैं, बल्कि मैं तो अक्सर जहाँ रहता हूँ अभी जितने भी लोग हैं लगभग गढ़वाली में ही बात करता हूँ, हिंदी तो बहुत कम ही बोलते हैं। लेकिन अब ये है कि हम किसी अगर इंटरव्यू में आ रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, तो हमें अब वो लोग भी देख रहे हैं जो गढ़वाली नहीं समझते पूरी, है ना, तो हिंदी में हम उस चीज को बोलेंगे तो समझ जाते हैं, बिल्कुल है ना। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, इसलिए हिंदी बोलनी पड़ती है, क्योंकि वो कॉमन सब लोग समझ जाते हैं। अब हम गढ़वाली बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि एक जो गढ़वाली समझने वाला वही समझेगा, एक गढ़वाली वो भी होगा जो गढ़वाली समझता नहीं है, बिल्कुल, जो पहले से प्लेन में रहता आ रहा है, तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसी माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, समझें, इसलिए हिंदी बोलनी पड़ती बीच में, वरना हम भी इसके पक्षधर नहीं है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अब हम अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक अपनी बात पहुंचा पाए तो उसके लिए हिंदी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बाकी गढ़वाली बोली जो हमारी है वो कहीं ना कहीं भाई घर में हम अगर बोल रहे हैं तो जरूर अपने बच्चों से गढ़वाली में पहले उनको गढ़वाली सिखाओ, बिल्कुल हिंदी तो सीख ही जाएंगे क्योंकि माहौल तो है हिंदी का, इंग्लिश सब सीख जाता है आज के जमाने में आदमी, लेकिन गढ़वाली जरूर सिखाओ अपने बच्चों को, ताकि जो हमारी जो है जो हमारे पूर्वजों की जो भाषा है वो जीवंत रहे आगे तक, है ना, नहीं तो फिर ये गानों तक और फिल्मों तक ही सीमित रह जाएगी। बिल्कुल। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनको गढ़वाली की शिक्षा देते हैं, या कई पाठ्यक्रमों में गढ़वाली अभी तक शामिल नहीं हो पाई है? नहीं, पाठ्यक्रम में गढ़वाली शामिल हो रही है प्राथमिक स्तर से जी, और जो गढ़वाली भाषा उसका जो है पाठ्यक्रम है, तो जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी जो टीम है उसमें मेरा भी नाम है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई है ना, धन्यवाद। तो अब जो है अभी जैसे प्राथमिक स्तर से शुरू हो रही, तो धीरे धीरे आगे तक किसी अगर हमारा प्रयास चलता रहे तो कहीं ना कहीं सफल होगा, आगे तक ये आएगी और आना भी चाहिए। बिल्कुल, हम दरअसल में अपनी भाषा को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आप पंजाबी में जाओ, वहाँ गाने भी पंजाबी बजते हैं, वो पंजाबी में ही बात करते हैं, पंजाबी बल्कि एक सब्जेक्ट होता है उनका अलग से पंजाबी का, वहाँ प्रत्येक बच्चा पंजाबी अलग से सीखता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। बिल्कुल, है ना, तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये प्रयास किए जाने चाहिए कि हमारी जिससे हमारे गढ़वाली बोली भाषा है ये आगे बढ़े, और कई लोग इसको सीखे, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो आजकल शहरों में रहते हैं या गाँव छोड़कर शहरों में आ गए हैं, और वो हिंदी इंग्लिश तो सीखनी ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि अगर हम देश से बाहर किसी से बात करनी है तो हमें इंग्लिश सीखनी जरूरी है, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है गढ़वाली उसको सीखना बहुत जरूरी है कि ये तभी बची रहेगी और तभी इसका संवर्धन हो पाएगा। गोनियाल जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ चंद्रा छोरी रिटर्न की, और हम उम्मीद करेंगे कि ये गाना भी चंद्रा छोरी जैसा ही सुपरहिट हो। धन्यवाद। तो कब तैयारी है इसको रिलीज करने की? बस टीजर हमने लॉन्च कर दिया है जी, और इसके बाद जल्द से जल्द ये वीडियो आने वाला है जी, तो मेरे चैनल पे आएगा, मनमोहन गोनियाल ऑफिशियल पे। बिल्कुल। तो जैसे आपने टीजर दिखाया, टीजर तो बहुत कमाल का है, और मनमोहन गोनियाल मनु इज बैक, तो लगता है कि कुछ धमाल होने वाला है। तो आप लोग कब रिलीज करने वाले हैं आप इसको? बहुत जल्दी 2-4 दिन में। फिलहाल डेट फिक्स नहीं हुए, लेकिन आप मनमोहन गोनियाल के ऑफिशियल चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत जल्द आपको एक बेहतरीन गीत इनके चैनल पर देखने को मिलेगा, चंद्रा छोरी रिटर्न। तो आप जरूर वहां पर पहुंचे, ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गोनियाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए।